हेलो, वेलकम टू राफेल एकेडमी। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशन कोड देते हैं। छीन ले जो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं, पानी में जो आग लगाते हैं जवानी उसे कहते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1991 तक मैंने आपको करा दिया था, तो 1992 से हम अब स्टार्ट करते हैं। तो 1992 में जो भारत रत्न अवार्ड मिले, भारत रत्न अवार्ड 1992 किसे किसे मिले? 1992 तीन लोगों को दिया गया। कौन कौन थे वे तीन लोग? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो he was a first education minister. He was first education minister of independence India. Education minister इंडिपेंडेंस इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इन्हीं के जन्मदिन पर 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे, फिर इसके बाद है JRD टाटा। तो क्या कौन है? JRD टाटा है फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, इन्हीं के जन्मदिन पर एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को, एजुकेशन डे। फिर इसके बाद आते हैं JRD टाटा फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। उसके बाद आते हैं सत्यजीत रॉय, ए ग्रेट फिल्म मेकर, सत्यजीत रॉय। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन्हें मिल चुका है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो 1992 में तीन लोगों को अवार्ड दिया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, he was the first education minister of independence India. JRD टाटा फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। सत्यजीत रॉय, a great film maker of India. He get दादा साहब फाल्के अवार्ड। फिर इसके बाद आते हैं 1997। तो 1997 तीन लोगों को अवार्ड दिया गया। एक तो है गुलजारी लाल नंदा, दूसरे हैं अरुणा आसफ अली। थर्ड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, तीन लोगों को अवार्ड दिया गया 1997 में। तो गुलजारी लाल नंदा, he was a great independence activist,
He was a great independence activist. Independence activist. गुलजारीलाल नंदा। इसके बाद आते हैं अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुणा आसफ अली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, इन्हीं के जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? छात्र दिवस, स्टूडेंट डे। स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। इन्हें कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। He was also known as मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। तो 1997 में 3 लोगों को अवार्ड दिया गया। गुलजारीलाल नंदा, he was a great independence activist of India. Aruna Asaf Ali, he was a first railway minister of India. Dr. APJ Abdul Kalam Azad, missile man of India. He was also known as missile man of India. 15 अक्टूबर स्टूडेंट डे। इनके बर्थडे पर 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? स्टूडेंट डे मनाया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं 1998। तो 1998 में 2 लोगों को अवार्ड दिया, भारत रत्न दिया गया। एमएस सुब्बुलक्ष्मी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी एक क्या है? साहित्यकार, एक क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया। क्या? एक क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद आते हैं चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तो 1992 में 2 लोगों को अवार्ड, 3 लोगों को अवार्ड दिया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ही वाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 11 नवंबर को एजुकेशन डे मनाया जाता है इनके बर्थडे पर। फिर इसके बाद आते हैं जेआरडी टाटा, फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। सत्यजीत रॉय, ए ग्रेट फिल्म मेकर ऑफ इंडिया। He get दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 1997 गुलजारीलाल नंदा, he was a great independence activist of India. Aruna Asaf Ali, first railway minister of India. Dr. APJ Abdul Kalam, he was also known as missile man of India. 15 अक्टूबर को इनके बर्थडे को मनाया जाता है स्टूडेंट डे, छात्र दिवस। फिर इसके बाद आता है 1998। 1998 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया। एमएस सुब्बुलक्ष्मी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी और चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम। 1998 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया, एमएस सुब्बुलक्ष्मी और चिदम्बरम सुब्रमण्यम। एमएस सुब्बुलक्ष्मी कौन थी? ए क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया। ए क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया। क्लासिकल सिंगर। क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया। चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम, he was a Tamil CM and great independence activist of India. Tamil CM, great independence activist of India. तो 1998 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया, एंड सेकंड चिदम्बरम सुब्रमण्यम, तमिल सीएम एंड ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया। 1999 was a very important. This is a very important
क्योंकि इन 1999 में 4 लोगों को अवार्ड दिया गया, जबकि मैक्सिमम जो लिमिट है 3 लोगों को अवार्ड देने की लिमिट है, अलग अलग क्षेत्र में दे सकते हैं, पर 1999 में 3-4 लोगों को अवार्ड दिया गया, इसलिए क्या है इंपोर्टेंट है। तो किसे किसे अवार्ड दिया गया 1999 में? एक तो होगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। फिर इसके बाद आता है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। फिर इसके बाद आता है पंडित रविशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर प्रसाद। इसके बाद आता है गोपीनाथ बोरदोलोई, गोपीनाथ बोरदोलोई। तो 1999 में 4 लोगों को अवार्ड दिया गया, जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर प्रसाद, गोपीनाथ बोरदोलोई। तो अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। तो अमर्त्य सेन टू गेट नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स, पंडित रविशंकर प्रसाद प्रसिद्ध सितार वादक, गोपीनाथ बोरदोलोई फर्स्ट सीएम ऑफ असम, फर्स्ट सीएम ऑफ असम। तो 1999 में 4 लोगों को अवार्ड दिया गया, जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर प्रसाद, गोपीनाथ बोरदोलोई। अमर्त्य सेन 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज गेट कर चुके हैं। पंडित रविशंकर प्रसाद कौन है? प्रसिद्ध सितार वादक, और गोपीनाथ बोरदोलोई फर्स्ट सीएम ऑफ असम। तो रिवाइज करते हैं, 1992 3 लोगों को अवार्ड दिया गया 1992 में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, JRD टाटा, सत्यजीत रॉय। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनके बर्थडे पर 11 नवंबर को एजुकेशन डे मनाया जाता है। JRD टाटा, फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। सत्यजीत रॉय, ए ग्रेट फिल्म मेकर ऑफ इंडिया। सत्यजीत रॉय टू गेट दादा साहब फाल्के अवार्ड। फिर 1997 में 3 लोगों को अवार्ड दिया गया, गुलजारी लाल नंदा, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया, अरुणा असफ अली, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 15 अक्टूबर स्टूडेंट डे मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 1998 MS सुब्बुलक्ष्मी, ए क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया। चिदम्बरम सुब्रमण्यम, he was a Tamil CM of and great independence activist of India. Jayaprakash Narayan, he was a great independence activist of India. Amartya Sen, he was get 1998 Nobel Prize of Economics. पंडित रविशंकर प्रसाद, प्रसिद्ध सितार वादक, फेमस सितार वादक, और गोपीनाथ बोरदोलोई फर्स्ट सीएम ऑफ असम, फर्स्ट सीएम ऑफ असम। फिर 1999 की बात चलते हैं, तो नोट कर लीजिए यहां तक। फिर 1999 के बाद चलते 2001। तो 2001 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया। 2001 लता मंगेशकर,
लता मंगेशकर, ही वाज आल्सो नोन एज स्वर कोकिला, इन्हें हम स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं। लता मंगेशकर, ही वाज आल्सो नोन एज स्वर कोकिला, आल्सो नोन एज स्वर कोकिला। लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। 2001 में दो लोगों को अवार्ड दिया गया, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। फिर इसके बाद आता है 2009 में एक को अवार्ड दिया गया, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी। ही वाज ए क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया, पंडित भीमसेन जोशी, क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया, पंडित भीमसेन जोशी। फिर इसके बाद आता है 2014। तो 2014 में दो लोगों को अवार्ड दिया गया, CN राव एंड सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर। CN राव, केमिस्ट ऑफ इंडिया, was also known as chemist of India, and Sachin Ramesh Tendulkar, you know very well, he is a cricketer. Sachin Ramesh Tendulkar, he is a cricketer, a great cricketer. इनका तो परीक्षा देने कोई जरूरत ही नहीं है। 2014 में दो लोगों को अवार्ड दिया गया, CN राव, he was also known as chemist of India. Sachin Ramesh Tendulkar, he was also known as, well, he is a great cricketer of India. And 2015 में देखते हैं दो लोगों को अवार्ड दिया गया 2015 में, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो दो लोगों को अवार्ड दिया गया 2015 में, पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद चलते हैं 2019 में। तो 2019 में तीन लोगों को अवार्ड दिया गया 2019। इसमें तीन लोग हैं, नानाजी भाई देशमुख, नानाजी भाई देशमुख, और सेकंड है भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, और थर्ड है प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। तो तीन लोगों को अवार्ड दिया गया, नानाजी भाई देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। तो यहां तक ये है। तो इसके आगे से रिवाइज करते हैं शुरू से, ठीक है। तो 1954 से हमने स्टार्ट किया था। तो 1954 में तीन लोगों को अवार्ड दिया गया था,
सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल मानते हैं और इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर 1962 को टीचर डे मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं 1954 में। 1954 के बाद 1954 में 3 लोगों का अवार्ड दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालचारी। तो सी राजगोपालचारी को ही वाज आल्सो नोन एज राजा जी, इन्हें राजा जी के नाम से भी जानते हैं और इन्हें मॉडर्न इंडिया का चाणक्य भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं सीवी रमन। सीवी रमन को भौतिकी में 1930 में नोबेल प्राइज मिला। फिर आते हैं 1955 में। तो 1955 में 3 लोगों का अवार्ड दिया गया, भगवान दास, एम विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू। भगवान दास क्या है? महात्मा गांधी विद्यापीठ के संस्थापक थे, महात्मा गांधी विद्यापीठ के संस्थापक। और पंडित एम विश्वेश्वरैया क्या थे? एक ग्रेट इंजीनियर। 15 सितंबर को इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? इंजीनियर डे मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ही वाज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर आते हैं 1957। तो 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया था, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत ही वाज ए फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी। फिर इसके बाद आते हैं 1958। 1958 में दिया गया था धोंदो केशव कर्वे, धोंदो केशव कर्वे। सबसे ज्यादा उम्र में सोशल रिफॉर्मर और सबसे ज्यादा उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले कौन है? धोंदो केशव कर्वे। 1958 के बाद आता है 1961। 1961 में 2 लोगों का अवार्ड दिया गया, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। इन्हीं के जन्मदिन पर 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है। और पुरुषोत्तम दास टंडन, he was a great independence activist of India। पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर इसके बाद आता है 1962। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अवार्ड दिया गया, भारत रत्न दिया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम क्या जानते हैं? He was also known as अजातशत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद आता है 1963। तो 1963 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। और इस दूसरे हैं पांडुरंग वामन कर्वे, पांडुरंग वामन कर्वे, वामन कर्वे। इनके बारे में बताया था डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अपने कार्यकाल के दौरान बनने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद आते हैं पांडुरंग वामन कर्वे। ही वाज ए ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया, भारत के महान स्वतंत्र सेनानी। इसके बाद आते हैं 1966। तो 1966 में दिया गया डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री पहले पोस्टह्यूमसली भारत रत्न प्राप्त करने वाले, भारत के पहले मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर इसके बाद आता है 1971। 1971 में आयरन लेडी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। He was also known as Iron Lady. He was also known as Iron Lady. He was the first prime minister, first woman prime minister of India. फिर इसके बाद आते हैं 1975। 1975 में दिया गया वीवी गिरी,
फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी, वीवी गिरी। फिर इसके बाद आता है 1976। तो 1976 में के आर कामरोज, के आर कामरोज, ही वॉज ए ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया, भारत के महान स्वतंत्र सेनानी। फिर इसके बाद आते हैं 1980 टू गेट फर्स्ट नेचुरलाइजेशन वुमेन, नेचुरलाइजेशन इंडियन टू गेट भारत रत्न, मदर टेरेसा, फर्स्ट नेचुरलाइजेशन इंडियन। इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया नेचुरलाइजेशन क्या होता है। फर्स्ट नेचुरलाइजेशन इंडियन टू गेट भारत रत्न, कौन? मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। and get 1979 Nobel Peace Prize, Nobel Peace Prize। 1979 में नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने वाली मदर टेरेसा। फिर इसके बाद आता है 1983 में आचार्य विनोबा भावे, व्यक्तिगत और भूदान आंदोलन स्टार्ट करने वाले, कौन? आचार्य विनोबा भावे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया और 1950 में भूदान आंदोलन स्टार्ट किया, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। 1940 टू स्टार्ट व्यक्तिगत सत्याग्रह एंड 1950 टू स्टार्ट भूदान सत्याग्रह मूवमेंट। फिर इसके बाद आते हैं 1987। तो 1987 में दिया गया फ्रंटियर गांधी ऑफ फ्रंटियर, वाज आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफ्फार खान। 1987 किसे मिला? 1987 में मिला अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान। He was also known as फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। और he was also known as फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। फिर इसके बाद आता है 1988 तो 1988 में मिला एमजी रामचंद्रन, एमजी रामचंद्रन, एमजी रामचंद्रन। ही वाज ए तमिल एक्टर एंड तमिल सीएम। 3 टाइम्स एमजी रामचंद्रन, 3 टाइम तक कौन क्या रहे? तमिलनाडु के सीएम रहे, तमिल एक्टर। 1988 एमजी रामचंद्रन। फिर इसके बाद आता है 1990 में मिला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ही वाज ए फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। He was also known as architect of constitution and first law minister of India। इसके बाद आते हैं 1991। तो 1991 में 3 लोगों को अवार्ड दिया गया, राजीव गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। और थर्ड है
मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। राजीव गांधी इंडिया के पीएम रह चुके हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर। मोरारजी देसाई भारत का सर्वोच्च नागरिक, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? मोरारजी देसाई। निशान पाकिस्तान प्राप्त करने वाले मोरारजी देसाई। फिर इसके बाद आते हैं 1992। तो 1992 में दिया गया 3 लोगों को अवार्ड, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जे.आर.डी. टाटा और सत्यजीत रॉय। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जे.आर.डी. टाटा, सत्यजीत रॉय, 1992। फिर इसके बाद आते हैं 1997। 1997 में दिया गया 3 लोगों को, गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। तो गुलजारी लाल नंदा he was a great independence activist of India and Aruna Asaf Ali he was a first railway minister of India and Dr. APJ Abdul Kalam Azad मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और इनके जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? छात्र दिवस, स्टूडेंट डे मनाया जाता है। 1997 के बाद आते हैं 1998। तो 1998 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया, एम एस सुब्बुलक्ष्मी और चिदम्बरम सुब्रमण्यम। एम एस सुब्बुलक्ष्मी वाज ए क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया, चिदम्बरम सुब्रमण्यम वाज ए ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद आते हैं 1999। 4 लोगों को अवार्ड दिया गया 1999 में। तो 1999 में 4 लोगों को अवार्ड दिया गया, जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन और पंडित अमर्त्य सेन और पंडित रविशंकर प्रसाद। पंडित रविशंकर प्रसाद और 4th है गोपीनाथ बोरदोलोई। तो इन 4 लोगों को अवार्ड दिया गया 1999। इंपोर्टेंट है, एकमात्र ईयर जिसमें 4 लोगों को अवार्ड दिया गया 1999। फिर इसके बाद आता है 2001। तो 2001 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। फिर इसके बाद आता है 2009। 1 लोग को अवार्ड दिया गया, पंडित भीमसेन जोशी, क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद आता है 2014। 2 लोगों को अवार्ड दिया गया, CN राव, he was also known as chemist of India, and Sachin Ramesh Tendulkar, he was also known as a great cricketer of India। इसके बाद आता है 2015। तो 2015 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया, पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। 2 लोगों को अवार्ड दिया गया 2015 में। फिर इसके बाद आता है 2019। तो 2019 में 3 लोगों को अवार्ड दिया गया, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी भाई देशमुख। 3 लोगों को अवार्ड दिया गया। तो हमने भारत रत्न पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करेंगे पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।